इसे ही कहते हैं गरीबी में आटा गीला होने वाली बात। मुंबई इंडियंस ने दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला। अहमदाबाद में मुकाबला खेला गया था। गुजरात टाइटंस ने इस मुकाबले में अपनी बढ़तरी साबित की और लगातार जो डोमिनेंस है आईपीएल में मुंबई इंडियंस के ऊपर उसे बरकरार रखा और 36 रनों से मात दे दी। पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस लखनऊ सुपर जायंट्स से हार गई थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में उसने मुंबई इंडियंस के जो सितारों से जीवी टीम है उसे हरा दिया और ये मुंबई की लगातार दूसरी हार थी। पहला मुकाबला सीएसके से हार मिली थी, दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने हरा दिया। लेकिन ये बात हुई हार और जीत की। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कप्तान हार्दिक पांड्या की, जो इस मैच से वापसी कर रहे थे। इस सीजन ये उनका पहला मुकाबला था। पहले मैच में सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी की थी और उनके कप्तानी में सीएसके ने उन्हें एक तरीके से मात दे दी थी। हालांकि उस मैच में कुछ पॉजिटिव्स भी मुंबई इंडियंस के लिए निकल के आए थे। मसलन विघ्नेश पुथुर की गेंदबाजी की बात जो करें अगर हम, तमाम ऐसे जो फैक्टर्स रहे वो पॉजिटिव्स में गिने जाएंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या की इस मैच में वापसी हुई थी, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की थी, लेकिन कह सकते हैं स्लो ओवर रेट के कारण उन्हें एक तरीके से भयंकर सजा दी गई है। पिछला साल या कह सकते पिछले सीजन जो स्लो ओवर रेट का जो मसला हुआ था उस कारण भी वो कह सकते प्रतिबंध झेल रहे थे। उसी वजह से उनको पहले मैच से बाहर होना पड़ा था और उनको कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ा था और सूर्य कुमार यादव को एक तरीके से अंतिम कप्तान पहले मैच के लिए बनाया गया था। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने वापसी की थी, लेकिन इस मैच में भी कुछ वैसी ही गलती उन्होंने दोहराई जिस वजह से हम कह सकते हैं उनको बीसीसीआई ने, आईपीएल ने भयंकर सजा दे दी है। यानी कि अब उनपे 12 लाख रुपए का भयंकर जुर्माना ठोक दिया है। जो बीते जो कह सकते हैं 8 से 9 मुकाबले हुए हैं उन मुकाबलों की बात करें तो ये पहला इंस्टेंस है जब किसी कप्तान के ऊपर स्लो ओवर रेट के कारण एक जुर्माना लगाया गया है। अगर हम आपको बताएं कि जो नियम कहता है कि आपको तय समय के अंदर आपको ओवर्स कंप्लीट करने हैं, तय समय के अंदर आपको एक तरीके से कह लें तो गेंदबाजों को नियंत्रित करना है, गेंदबाजों से ओवर्स उनके कंप्लीट कराने हैं ताकि दूसरी पारी समय से शुरू हो सके, समय से ये मुकाबला खत्म हो सके। क्योंकि जो तमाम चीजें होती हैं वो प्री प्लान्ड होती हैं और तमाम जो कह सकते हैं चीजें होती हैं वो प्री प्लान्ड होती हैं, तो उसको निपटाने के लिए आपको तय समय में एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको ओवर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। हालांकि इस सीजन जो स्लो ओवर रेट के कारण जो कह सकते हैं प्रतिबंध लगने का खतरा नहीं है, क्योंकि आईपीएल के नए नियमों के अनुसार अब स्लो ओवर रेट के कारण मैच का प्रतिबंध नहीं बल्कि जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा मैच के दौरान कुछ फील्डिंग्स के रेस्ट्रिक्शंस भी लागू होते हैं, यानी प्रतिबंध लागू होते हैं कि फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर कितने रखने हैं, कितने नहीं रखने हैं, 30 यार्ड सर्कल के बाहर कितने क्या कुछ रखने हैं। ये भी जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो प्रतिबंध वाली टीम या कप्तान पे लागू होते हैं। इस आईपीएल में कह लें तो ये पहली पेनल्टी है जो किसी कप्तान पे लगाई गई है और उसके बाद अगर आप कह लें तो हार्दिक पांड्या पहले कप्तान बन गए हैं आईपीएल 2025 के जिन पे स्लो ओवर रेट के कारण एक तरीके से जुर्माना लगाया गया, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो आई मीन फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस की बात मैं कह रहा हूँ। इस मतलब अगर बात करें कि क्यों ये स्लो ओवर रेट के कारण बार बार हार्दिक पांड्या फंस रहे हैं, हालांकि प्रतिबंध का खतरा नहीं है, लेकिन देखें तो उसकी वजह सामने आती है कि कल के मुकाबले में 4 तेज गेंदबाजों के साथ मुंबई की टीम उतरी थी, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि तय समय पे जो उनके मैच है वो समाप्त नहीं हो पाए, या कह सकते हैं उनकी पारी जो है, गेंदबाजी जो है, क्षेत्ररक्षण जो है समाप्त नहीं हो पाया और उसकी कारण से कह सकते हैं कि उन पे जुर्माना लगाया गया। ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, एस राजू और हार्दिक पांड्या 4 तेज गेंदबाज के साथ मुंबई ने उतरी थी। हालांकि जो कह सकते हैं गेंदबाज रन अप लेते हैं उनमें गेंदबाजी में टाइम लगता है, ज्यादा अपने समय से एक गेंदबाज को 3 से 4 मिनट के अंदर अपनी गेंदबाजी पूरी करनी होती है, एक ओवर पूरा करना होता है। लेकिन अगर आप कह लें तो अगर स्पिनर होता है तो वो 3-4 मिनट से जो अगर एक्सीड करता है, 5 मिनट जाता है, 6 मिनट जाता है, आपने अगर वाइड डाल दी, नो बॉल डाल दी तो वो एक्सीड कर जाता है, ओवर की जो तय सीमा है उससे टाइम जो है उससे एक्सीड कर जाता है। तो उसको कह सकते हैं कि उसकी भरपाई जो है जो स्पिनर्स जो होते हैं आपकी टीम में, जो एक 2-3 मिनट के अंदर 6 बॉल डालने की क्षमता रखते हैं, अगर बीट हुए, आउट हुए तो कह सकते हैं तय सीमा के अंदर में उस मैच को खत्म करने की या उस ओवर को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। तो स्पिनर जो होते हैं वो स्लो ओवर रेट में जो कप्तान पे खतरा रहता है कि उन पे जुर्माना लग सकता है, तो उसको मेंटेन करने में स्पिनर्स की महती भूमिका होती है। लेकिन इस मैच में विघ्नेश पुथुर जो पिछले मैच के स्टार रहे थे चलने वाले मुकाबले के,
उनको बाहर बिठाया गया था और 4 तेज गेंदबाजों के साथ मुंबई इंडियंस की टीम उतरी थी, जिसमें ट्रेंट बोल्ट, राहुल चहर, हार्दिक पांड्या और सत्यनारायण राजू, यानी कि उनके साथ जो टीम उतरी थी, जिसकी वजह से कह सकते हैं ये ओवर जो है एक्सीड हुए। मुंबई ने कल कह सकते हैं कि वाइड भी काफी डाले और जिसकी वजह से मुंबई की गेंदबाजी काफी अनइम्प्रेसिव रही। इस वजह से कह सकते हैं तय सीमा से ज्यादा मुंबई की गेंदबाजी एक्सीड हुई। क्षेत्र रक्षण का जो टाइम होता है 1.5 घंटे के अंदर एक पारी को खत्म होनी चाहिए आइडियली तौर पे तो, लेकिन ये पारी एक्सीड कर गई, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि मुंबई के कप्तान पर एक तरीके से जुर्माना ठोक दिया गया है। इससे पहले ये कोई पहला मामला नहीं है। हार्दिक पांड्या को पिछले मैच में भी, पिछले सीजन भी जुर्माना लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था एक मैच का, जिसकी वजह से उनको सीएसके वाला मुकाबला नहीं खिलाता। हालांकि अगर हम दूसरे कप्तानों की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में तो होता ही है, लेकिन अगर आईपीएल की बात करें तो सबसे जो इंस्टेंसेस हैं वो ऋषभ पंत का मामला है, जिन्हें एक मैच का बैन लगाया गया था स्लो ओवर रेट के कारण, जिसकी वजह से हमने देखा था कि पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए जब वो कप्तान थे, उनकी जगह अक्षर पटेल ने एक मैच की कप्तानी की थी। तो यही मैच जो होता है किसी कैरियर को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। मसलन मान लीजिए अगर धांसू पारी खेल देते सूर्य कुमार यादव, चेन्नई सुपर किंग्स से धांसू अंदाज में जितवा लेते, तो कह सकते हैं कि एक जो क्रेडिबिलिटी है एज ए कैप्टन उनकी बढ़ जाती और आने वाले समय में उनके चांसेस बढ़ सकते थे बनस्पत की दूसरों के, यानी कि फ्रंट रनर हो जाते कप्तानी के मामले की अगर हम बात करें तो। दूसरी तरीके से अगर हम बात करें तो अक्षर पटेल ने जो कप्तानी की थी ऋषभ पंत की जगह पे, उसकी वजह से ये कह सकते हैं एक विश्वास जमा की वो कप्तानी कर सकते हैं। उन्होंने ऑलराउंड प्रदर्शन किया टीम इंडिया के लिए और वो जब जिस तरीके से संकट मोचन बनकर उभरे हैं, जान बनकर उभरे हैं, और पिछले सीजन उन्होंने मतलब ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में जो कप्तानी की थी, उसका असर ये हुआ कि आज या कह सकते हैं इस सीजन 18वें सीजन में वो दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल की मौजूदगी, फाफ डु प्लेसिस की मौजूदगी, मिचेल स्टार्क की मौजूदगी के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स की फुल सीजन कैप्टन के तौर पर खेल रहे हैं, कप्तानी कर रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक मैच क्या कुछ कर सकता है आपके जीवन में, एक मैच क्या कुछ पलट सकता है, वो देखने वाली बात है। हालांकि अगर कह लें तो इस मैच की अगर बात करें तो जो ये कुछ हुआ है उस पर सोशल मीडिया पे काफी रिएक्शंस आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है मतलब हार्दिक को कि हार्दिक बेवजह घसीटते हैं, इसमें कप्तानों का कोई नियंत्रण नहीं होता। कोई गेंदबाज अगर लगातार वाइड बॉल डाले, नो बॉल डाले, एक्स्ट्राज डाले तो ये ओवर तो एक्सीड करेंगे। वैसे में भी मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट कल 4 तेज गेंदबाजों के साथ उतरने का फैसला किया था। ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो फैसला था जुर्माने की शक्ल ले लिया है। हार्दिक पांड्या पे 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है, फील्डिंग के रेस्ट्रिक्शंस उन पे लग सकते हैं और आने वाले समय में आप देखेंगे कि उनको सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि ये प्रतिबंध की जो राशि बढ़ भी सकती है। उनके जो कह सकते ग्राफ है या जो उनकी जो डेमेरिट पॉइंट है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। ये 90 लाख तक का जा सकता है, लोकपाल में अपील कर सकते हैं। तो देखने की बात होगी क्या कुछ हार्दिक पांड्या इस फैसले पे, इस जुर्माने पे क्या कुछ करते हैं। हालांकि उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी काफी सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है। फैंस का गुस्सा फूट पड़ा है। कोई कह रहा है कि ये बेवजह हार्दिक पांड्या पे एक तरीके से स्लो ओवर का जो मामला है वो लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि हार्दिक भाई तुम संघर्ष करो, मैच जीतने पर देखो, स्लो ओवर का जो मामला है वो मुंबई इंडियंस की टीम मैनेजमेंट देखेगा। खैर आपकी जो भी राय है इस हार्दिक पांड्या पे जुर्माने वाली राशि पे, जुर्माना जो लगा है स्लो ओवर रेट के कारण, या जो बैन लगने वाला जो फैसला बीसीसीआई ने वापस ले लिया था, उस पर जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट करके दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स साथ। नमस्कार।